हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटो मैन और आज हम बात करेंगे 31, 18 BS4 गाड़ियों में अगर चेक इंजन लैंप या MIL लैंप मतलब इंजन के आकार की अंबर कलर मतलब केसरी रंग की नारंगी रंग की जो लाइटें आती हैं और उसके बाद गाड़ी पिकअप तोड़ती है मतलब ताकत पूरी नहीं करती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो ये जानने के लिए हमें गाड़ी का पूरा सिस्टम देखना पड़ेगा। तो गाड़ी के सिस्टम में ऐसा है कि आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम मतलब इंजन से धुआं निकलता है, वहाँ से लेके साइलेंसर के टेल पाइप तक जहाँ से धुआं वातावरण में बाहर जाता है, वहाँ के बीच के सिस्टम में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो MIL लैंप जलता है। और इंजन मैनेजमेंट सिस्टम जैसे डीजल जाने से लेके पिस्टन के ऊपर और वो पूरा सिस्टम का साइकिल जो होता है, डीजल जाना, प्रेशर से जाना, समय से इंजेक्ट होना, समय से कंप्रेस होना, समय से जलना और आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम से बाहर निकलना मतलब साइलेंसर से बाहर निकल जाना, ये दोनों ही प्रक्रिया, एक धुआं निकलने की इंजन से लेके टेल पाइप तक और दूसरा डीजल टैंक मतलब फ्यूल टैंक से लेके पिस्टन पे डीजल जलने तक, ये दोनों के लिए दो अलग लाइटें दी हुई है। आप साइलेंसर धुआं प्रदूषण के लिए MIL लैंप और डीजल टंकी से लेके डीजल जल के मैनिफोल्ड तक जाने तक उसको इंजन मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो वहाँ तक किसी टाइमिंग रिलेटेड या वायरिंग रिलेटेड या प्रदूषण रिलेटेड कोई भी फॉल्ट आने के बाद हम अक्सर देखते हैं कि गाड़ियों में पिकअप कम हो जाता है, लो हो जाता है। तो वो इसलिए होता है कि जब गाड़ी चलती है और उसके पिस्टन के ऊपर फ्यूल जलता है तो फ्यूल इतनी मात्रा में जलने की वजह से कंबंशन एरिया का टेम्परेचर मतलब पिस्टन के ऊपर जो खाली जगह है वहाँ और उसके अगल बगल में टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, 1300-1400 डिग्री सेल्सियस ऊपर टेम्परेचर जाने पर प्रदूषण बनेगा। तो जब प्रदूषण बनने लगेगा और वो घटेगा नहीं, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम उसका सही से इलाज नहीं कर पाएगा, उसको BS4 गाड़ी है तो BS4 के मानक के अंदर तक नियंत्रित नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा प्रदूषण को तब, और इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में कोई खामी आएगी तब क्या होता है, उसको प्रदूषण को कम करने के लिए इंजेक्टर जो है टेम्परेचर को मेंटेन करने लगता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रदूषण बढ़ेगा और वो हमारा सिस्टम पीछे से काम नहीं कर रहा उसको नियंत्रित करने का। तो इंजेक्टर जो है फ्यूल का स्प्रे कम करेगा। कम क्यों करेगा? वो अपनी मर्जी से नहीं करेगा, जब तक सिस्टम में खराबी आएगी, लाइट जलेगी, उसके बाद ही वो कम करेगा, क्योंकि फ्यूल कम करने से वहाँ पे फ्यूल कंबंशन एरिया में उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, 1300 या 1400 डिग्री सेल्सियस के नीचे करेगा, उसको मतलब घटाएगा ताकि प्रदूषण बने ना। तब कब तक? जब तक हम गाड़ी का काम नहीं करवा लेते। तो इस तरह से किसी भी गाड़ी में जो नारंगी कलर का लाइट है इंजन वाला, जो छोटे छोटे दो लाइटें दिखती हैं एक जैसे कलर की और एक रेड होती है, तो ये जो नारंगी कलर का मतलब अंबर कलर का जो लाइट ब्लिंक करेगी या जलेगी या कंटिन्यूस जलेगी या बुक बुक करेगी ब्लिंक, तब हमारा ECM क्या करता है, इंजेक्टर को वोल्टेज कम देता है, साथ में मीटरिंग यूनिट वहाँ पे प्रेशर भी थोड़ा कम कर देता है, जिससे फ्यूल की क्वांटिटी मतलब डीजल की मात्रा घटती है, जिससे कम डीजल जलेगा, जिससे टेम्परेचर घटेगा और प्रदूषण कम होगा। इस कारण से गाड़ियों का टॉर्क जो बोलते हैं अपना पिकअप कम हो जाता है, मतलब लोडिंग गाड़ी कोई घाट सेक्शन चढ़ने में तकलीफ़ करेगी, प्लेन में थोड़ा ठीक चलेगी, पुल उल चढ़ना है तो बहुत तकलीफ़ करेगी। तो ड्राइवर कंप्लेन करते हैं कि लाइट आने के बाद गाड़ी पिकअप तोड़ रही है। ऐसा ही एक गाड़ी हमारे पास आई है, तो आज उसका वीडियो भी बनाएंगे और उसका काम भी करेंगे। ये इस गाड़ी का क्लस्टर मीटर है और इसको अब हम इग्निशन ऑन करेंगे मतलब चाबी को ऑन करेंगे। तो ये 3 लाइटें दिख रही हैं, एक कलर की अभी चली गई, ये इसी कलर की, ये देखिए ये चेक लिखा हुआ है। तो इस गाड़ी में क्या हुआ होगा कि ये लाइट जली होगी, ये जलने के बाद इन्होंने काम नहीं करवाया,
तो फिर उसके बाद ये लाइट जलती है। ये चेक लिखा है और इसमें कुछ नहीं लिखा है। तो जिसमें कुछ नहीं लिखा है वो MIL लैंप है, मॉल फंक्शन इंडिकेशन लैंप, मतलब आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। साइलेंसर के शुरू होने से ख़त्म होने तक के बीच में जो काम हो रहा है उसमें किसी तरह की गड़बड़ी आएगी तब ये लाइट जलेगी। और कभी कभार जब आप इस लाइट जलने के बाद उसका काम नहीं करवाते हैं तो साथ में ये चेक इंजन लैंप भी आ जाएगा। मतलब अब हद हो गई। अब इससे ज़्यादा ECM जो है ये देखता है कि आप अगर काम नहीं करवाते हैं तो चेक इंजन लाइट भी साथ में जलेगी। तो ऑपरेटर से कभी भी पूछ लेना चाहिए पहले कौन सी जल रही थी और आपने कितना दिन चलाया, उसके बाद ये लाइट आई क्या, ऐसा कंफर्म कर लेना चाहिए। और इसमें ये 3 लाइटें जली हुई हैं। ये 3 वर्लिंग लैंप है। ये अंबर कलर के नारंगी कलर की है। 1 2 3 ये हमें निर्देश देती है कि अब हमें इससे रिलेटेड काम करवाना है। अब गाड़ी एक बार स्टार्ट करते हैं और ये लाइट चली जाती है कि नहीं वो देखते हैं। अब इस गाड़ी के अंदर ये लाइट भी नहीं जा रही है, ये चेक इंजन का लाइट भी नहीं जा रही है, साथ साथ में एक और वार्निंग लैंप जला है। ये सब वार्निंग लैंप है। ये फ्यूल के अंदर जब पानी की मात्रा बढ़ेगी, डीजल के अंदर जब पानी की मात्रा हो जाएगी नुकसानकारक स्थिति में, तब ये लाइट जलती है। क्योंकि फ्यूल सप्लाई सिस्टम का जो पार्ट्स होता है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम का जो पार्ट्स होते हैं काफ़ी महंगे आते हैं, तो वो ख़राब ना हो उसके पहले आप काम करवा लें। इसलिए इस तरह की ये वाटर इन फ्यूल, मतलब पानी आ चुका है डीजल के अंदर, तो ये लाइट ये कंटिन्यूस जल रही है। तो इसके कारण भी देखेंगे, ये इसका भी देखेंगे, इसका भी देखेंगे। अब इतनी सारी लाइटें हैं 3-3, तो उसको क्या करेंगे, हम स्कैन करेंगे गाड़ी को। ये स्कैनर लगा के अब हम गाड़ी को स्कैन करेंगे और पता चल जाएगा कि क्या क्या काम है गाड़ी में, एक्टिव फॉल्ट क्या है और कौन से फॉल्ट हैं जो आके जा चुके हैं। तो इस तरह से गाड़ी को स्कैन भी करेंगे। और ये हमने स्कैनर को कनेक्ट कर लिया है। ये स्क्रीन को हमने इस स्कैनर के साथ कनेक्ट कर लिया है। और कनेक्ट करने के बाद देखिए 3 एक्टिव फॉल्ट दिखा रहे हैं और 0 इनएक्टिव फॉल्ट दिखा रहे हैं। जब हम फॉल्ट कोड पे जाएंगे तो इस तरह से 2771 AFT1 आउटलेट नॉच सेंसर एब नॉर्मल अपडेट रेट, और ये एक्टिव है। दूसरा है आउटलेट नॉच सेंसर हीटर एब नॉर्मल रेट, टच हो गया, हीटर एब नॉर्मल रेट ऑफ चेंज। तीसरा है वाटर इन फ्यूल इंडिकेटर डेटा वैलिड बट अबव नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज लीस्ट सेवरल लेवल। 2771 और 3583 ये दोनों आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के फॉल्ट कोड हैं ऊपर वाले। और ये वाटर इन फ्यूल इंडिकेटर का, वाटर इन फ्यूल सेंसर का फॉल्ट कोड है। 3 फॉल्ट कोड हैं। और यहाँ पे लाइट भी जो जली हुई है वो 3 है, 1 2 3। इस कंडीशन में आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में जो फॉल्ट आया था तो ये लाइट जली थी और कस्टमर ने गाड़ी का काम नहीं करवाया होगा, चलती रही होगी 5 दिन 10 दिन से, तो फिर ये दूसरी लाइट आ गई। ये और ये एक ही कारण से जल रही हैं, ये फॉल्ट आने की वजह से और काम नहीं करवाने की वजह से ECM ने अब ये भी दे दिया है वार्निंग। और तीसरा जो नीचे का फॉल्ट है वाटर इन फ्यूल का, वो इस लाइट की वजह से आ रहा है। और इसमें देखेंगे हम कि 2771 और 3583
ये दोनों फोल्ड कोट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के हैं और ये वाटर इन फ्यूल सेंसर का है। तो कभी भी ये लाइटें आने के बाद गाड़ी में पिकअप गाड़ी तोड़ती है तो उसको स्कैन करना है और साथ साथ में ये भी पूछ लेना है कि ये लाइट पहले जली थी और कितने दिन से जली थी, उसके बाद ये लाइट आई। अगर ये दोनों पे ही अगर ध्यान देने जाएंगे बगैर पूछे तो पता चलेगा हम इंजन मैनेजमेंट सिस्टम का भी काम ढूंढने लगेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लाइट जलने के बाद अगर हम काम नहीं करवाते हैं, ये और ये दोनों साथ में है, तो कंफर्म कर लें स्कैनर से या ऑपरेटर से पूछ के पहले ये जली थी। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसीलिए इतना ही बनाते हैं। और इसके बाद इस गाड़ी के काम का वीडियो अगर बनाएंगे तो नेक्स्ट कोई किसी वीडियो के नाम से डालेंगे। और ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि लाइट जलने के बाद गाड़ी पिकअप क्यों तोड़ती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है प्रदूषण नियंत्रित करना। और ECM को कमांड दिया रहता है और उसके बिना मतलब समझ लीजिए सब मिलेगा और शुद्ध हवा और शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, जिससे हमें आगे चल के बहुत समस्या हो सकती है। और ये प्रदूषण जो है उसको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गाड़ियों को बनाने के वक्त ये सब सिस्टम लगाया जाता है और ये कारगर है। एक समय थोड़ा बुरा लगता है कि भाई एक लाइट जल गई और गाड़ी नहीं चल रही है, पिकअप तोड़ रही है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए और उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी भी गाड़ी में कोई फॉल्ट कोड आता है या लाइट जलती है तो उसका जल्द से जल्द काम करवाएं, जिससे प्रदूषण ना हो और हमारा वातावरण साफ़ सुथरा रहे और हम इस दुनिया को कुछ साफ़ सुथरा छोड़ के दे के जाएँ। सब खराब करके जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी को कोसेगी ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो कभी भी ये लाइटें आएँ तो जल्द से जल्द उसका काम कराएं। प्रॉफिट और लॉस के बारे में ना सोचें, गाड़ियों का काम मेंटेन रखें जिससे प्रदूषण कम हो। और आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक्स का बटन ऑप्शन आ गया है, अगर चाहें तो थैंक्स भी हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।